जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। पशु पक्षी देवता अथवा मनुष्य का जो भी शरीर मैं धारण करता, उसी शरीर में श्री राम जी का भजन करता रहता था। परंतु एक दुख मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव वाले गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराणों और वेदों ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया। मैं उस ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता था, तो श्री रघुनाथ जी की ही सारी लीलाएं किया करता था। बड़ा होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचार करता, परंतु पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पिताजी मुझे पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहीं वहीं जाकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता। हे गरुड़ जी, मैं उनसे श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं प्रसन्न होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता रहता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की प्रबल वासनाएं नष्ट हो गईं और हृदय में केवल यही लालसा बढ़ गई कि श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करके अपना जन्म सफल हुआ समझूं। मैं जिनसे भी पूछता, वे मुनि यही कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे हृदय में सगुण ब्रह्म के प्रति प्रेम प्रीति बढ़ रही थी। गुरुजी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं प्रतिक्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता घूमता रहा। सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदरपूर्वक पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना करना समझाइए। हे पक्षीराज, तब मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदरपूर्वक सुनाई। फिर वे ब्रह्म ज्ञान पारायण ज्ञानी मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है। उसे कोई भी बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, मनुष्य से जानने योग्य, अखंड एवं उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। ऐसा वेद गाते हैं कि वही तू भी है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरी समझ में नहीं आया। मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना समझाइए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली के समान रम रहा है। हे मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कीजिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर अत्यंत हठ पूर्वक सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर भी किया, जिससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु, सुनिए,
अपमान करने पर ज्ञानी व्यक्ति के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान लगाने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि कैसे हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सबका हित चाहने से कभी दुख नहीं हो सकता। जिसके पास पारस मणि हो उसके पास दरिद्रता नहीं रह सकती। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या कभी निर्भय हो सकते हैं और कामी व्यक्ति क्या कभी कलंक रहित रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से वंश रह सकता है। क्या आत्मज्ञान होने पर आसक्तिपूर्वक कर्म हो सकते हैं। क्या दुष्टों के संग से किसी को सुबुद्धि मिल सकती है और क्या पर स्त्रीगामी उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाले क्या कभी जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं। बिना नीति जाने क्या राज्य चल सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। बिना पुण्य के यश प्राप्त नहीं हो सकता। बिना पाप के भी अपयश नहीं मिल सकता। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण भी गाते हैं उस हरि भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं होता। हे भाई, संसार में इसके समान कोई दूसरी हानि नहीं कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम का भजन न किया जाए। जुगलखोरी के समान कोई दूसरा पाप नहीं और हे गरुड़ जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियां मन में सोचता रहता था तथा मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष लिया तब मुनि क्रोध में बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, फिर भी तू उसे नहीं मानता और अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर करता है। मेरे वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तू अत्यंत हठी है, अतः तू तुरंत कौवा हो जा। मैंने आनंद पूर्वक मुनि के शाप को सिर पर धारण कर लिया। उससे मुझे न तो कुछ डर लगा और न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर झुकाकर और श्री राम जी का स्मरण करके मैं प्रसन्न होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी के चरणों के प्रेमी तथा काम अभिमान क्रोध से रहित व्यक्ति सारे संसार में ही प्रभु को देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।